बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज से हम जनरल नॉलेज की भी प्लेलिस्ट का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें टॉप 500 क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ इसी प्लेलिस्ट के तबस्सुम से शेयर करूंगा। भाई जैसा कि आप लोगों को पता है ना कि आप किसी भी जॉब का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेस्ट देने जाएँ तो एग्जामिनर लाजमी बहुत सारे क्वेश्चन जीके पार्ट में से बनाता है, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है गाइज वो जीके पार्ट ही होता है। तो उसी पार्ट को आसान करने के लिए गाइज ये मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। गाइज इसमें किन किन टॉपिक्स को कवर करूँगा ये भी आप नोट कर लें। कंट्रीज़ आ जाते हैं वर्ल्ड्स के, इनके कैपिटल, करेंसीज, जो भी सीक्रेट एजेंसीज आ जाती हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्दर गाइज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, देन गाइज यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के पार्ट को भी इसमें ऐड किया है। नेक्स्ट गाइज जो भी कंट्रीज़ के मीन के जो नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्दर गाइज जियोग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप लोगों को पता है ना कि हमने लेक्चर्स में 85% जियोग्राफी को कवर कर चुके हैं। 50% जो रिमेनिंग रहता है ना, तो गाइज उसको भी इसी प्ले लिस्ट में मीन के आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगा एमसीक्यूज़ की शक्ल में। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। गाइज एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये पार्ट 1 है मीन के टॉप 500 एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट का, जिसमें गाइज हम 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे। वैसे आप लोगों को पता है ना कि 50 से ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि हम साथ साथ ब्रीफली एक्सप्लेनेशन भी करते हैं जो जो क्वेश्चन से मिलती जुलती होती हैं। तो बस गाइज आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। इंशाल्लाह जो भी पेपर में क्वेश्चन होंगे ना आपको जीके से रिलेटेड, वो मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। गाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो गाइज ये वैसे बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, जिनको तरतीब पता है। तो गाइज सेकंड लार्जेस्ट की बात हो रही है, ये आपने ये क्वेश्चन में नोट करना है। तो गाइज सेकंड लार्जेस्ट सैचुरन है। आप लोगों को पता है ना लार्जेस्ट कौन सा है? जुपिटर। मैं आपको ये तस्वीर में दिखा भी देता हूँ, ये आपने तरतीब याद भी रखनी है। गाइज सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर। फर्दर गाइज आ जाता है सैचुरन। नेक्स्ट गाइज आप लोगों को पता है ये ना वीनस ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी कहलाता है, ठीक हो गया। आप लोगों को ये भी पता होगा कि कोल्डेस्ट प्लेनेट गाइज यूरेनस है, ये भी मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा। तो गाइज ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, लैपटॉप में रिकॉर्डिंग मीन के पड़ी हुई है। मैं इंशाल्लाह 1 से 2 दिनों में वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें गाइज यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं ना प्लेनेट से रिलेटेड, फर्दर गाइज सन का पार्ट आ जाता है, मीन के सन में कौन कौन सी गैसेज, सरफस किस चीज़ की बनी होती है। इसके अलावा बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं गाइज, वो मैं हर क्वेश्चन मीन के उस वीडियो में कवर किया हुआ है। 1 से 2 दिनों में वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बस आपने जो याद रखना है, इस क्वेश्चन में सैचुरन हमारा सेकंड लार्जेस्ट है और बड़ा कौन सा है? जुपिटर। और मोस्टली कैंडिडेट्स को ये पता भी होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज आ जाता है, व्हेन डिड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस चेंज इट्स नेम टू ओआईसी। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, गाइज ये इसका जो नाम चेंज किया गया था ना ओआईसी की शक्ल में, कब किया गया था? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। गाइज आप लोगों ने ये याद रखना है, ओआईसी का पहला नाम गाइज क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। गाइज ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। और गाइज ये कब चेंज किया गया था ओआईसी में, आपने ये याद रखना है, और डेट भी याद रखनी है, 28 जून 2011 को। और गाइज एक और आपने क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है, इसका जो हेडक्वार्टर है ना ओआईसी का गाइज, वो जद्दा में है, सऊदी अरेबिया में, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है, हु इज़ काउंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द नेशन ऑफ सिंगापुर। गाइज किन को कहा जाता है मीन के फादर ऑफ द नेशन ऑफ सिंगापुर का? तो गाइज आपने याद रखना है, ली कुआन यी, ये आपने नाम याद रखना है। और फर्दर गाइज ये सिंगापुर से रिलेटेड एक बात मशहूर है कि इन कंट्री में ना चिंगम खाना मीन के अलाउ नहीं है, पाबंदी है। तो गाइज अगर आपको भी इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे मैंने सुना है, लेकिन मुझे पता नहीं कन्फर्म कि है या ऐसी बात कि नहीं है, तो लाजमी फीडबैक दीजिएगा आपको भी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो। नेक्स्ट गाइज, अहमद सुकानो रिमेन द प्रेसिडेंट ऑफ डैश फ्रॉम 1949 से लेकर 1968 तक। तो गाइज ये आपने याद रखना है, ये जो अहमद सुकानो थे ना गाइज, ये प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के। और ये कब से लेकर कब तक रहे? 1949 से लेकर 1968 तक मीन के ये एज अ प्रेसिडेंट के ओहदे पर मीन के कायम रहे थे। तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, जिन्होंने मेरी ज्योग्राफी के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मीन के कॉन्टिनेंट्स को डिटेल में पढ़ा हुआ है ना, तो ये तो आप लोगों को मीन के क्वेश्चन देखते ही पता चल चुका होगा। सो गाइज राइट आंसर हमारा बनता है कैनबीरा, ठीक है। नेक्स्ट गाइज, ब्रिक्स इज एक्रोनियम फॉर एन एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज। द ग्रुपिंग कंप्राइजेज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड डैश। गाइज क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ये जो ब्रिक्स है ना गाइज, ये 5 कंट्रीज़ का ना मीन के एसोसिएशन है, ठीक है, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, ये बी से क्या बनता है? ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। और गाइज़ क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जो एस से ना, इसका मीन के कौन सा कंट्री बनता है? तो गाइज़ साउथ अफ्रीका बनता है। आपने तीनों पांचों के गाइज नाम भी याद रखने हैं। ब्रिक्स का एब्रीवेशन क्या बनता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि आर से क्या बनता है?
बी से क्या बनता है, तो आपको ये पांचों कंट्रीज़ के नाम भी आने चाहिए। गाइस ये देखिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट, वैसे भी तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता था ना कि इन विच ब्रिक्स लास्ट जो नंबर मीन के वर्ड आता है एस, उससे क्या मुराद है, कौन सा कंट्री है, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। लेकिन गाइस उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट बनाई ताकि स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाए। तो आपको गाइस क्वेश्चन को पढ़ना भी आना चाहिए। आप लोगों को पता है ना, जिसको क्वेश्चन पढ़ना आता है ना उसको 60% आंसर आ जाता है। नेक्स्ट गाइस, when did Pakistan leave the Commonwealth for the first time before rejoining it in 1989? गाइस सबसे पहले आपने ये डेट याद रखनी है कि पाकिस्तान ने मीन के कॉमन जो वेल्थ था ना गाइस इसको लीव कर दिया था, मीन के मना कर दिया था कि हमने इसमें नहीं मीन के पार्टिसिपेट करना। आपने उस ईयर का नाम याद रखना है 1972 में, लेकिन फर्दर गाइस बाद में फिर रीज्वाइन कर लिया था, आपने वो ईयर याद रखना है 1989 में। नेक्स्ट गाइस आ जाता है परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ एशियन इज लोकेटेड इन। गाइस सबसे पहले आपने इसका एब्रीवेशन याद रखना है एशियन, गाइस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। गाइस ये आपने एब्रीवेशन याद रखना है क्योंकि ये भी एब्रीवेशन पूछे जाते हैं। इसका परमानेंट जो सेक्रेटेरिएट है ना गाइस वो आपने याद रखना है, ये जकार्ता में है और इंडोनेशिया में है। जकार्ता ये आपने याद रखना है, ये इंडोनेशिया का कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस आ जाता है हु वाज द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून। तो सबसे पहले चांद पर किसने कदम रखा था, तो गाइस आपने याद रखना है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आपने नाम याद रखना है। नेक्स्ट गाइस आ जाता है द फेमस बुक गुलिवर्स ट्रैवल वाज रिटन बाय, राइट आंसर बनता है जॉनथन स्विफ्ट। नेक्स्ट गाइस, पब्लो पिकासो वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। गाइज ये अपने नाम याद रखना है, ये पब्लो पिकासो गाइज ये मोस्ट फेमस मीन के वर्ल्ड के पेंटर हैं, ठीक है। और ये रहे हैं गाइज अब तो वफात पा गए हैं। तो गाइज ये कहाँ मीन के किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो गाइज आपने याद रखना है अर्जेंटीना से, ये आपने नाम याद रखना है गाइज। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पास पेपर में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कॉन्स्टेंटिनोपल इज़ द ओल्ड नेम ऑफ, तो राइट आंसर हमारा बनता है इस्तंबुल का पुराना नाम है। नेक्स्ट गाइज गोल्डन टेम्पल इन इंडिया इज़ अ स्केर्ड प्लेस फॉर विच रिलीजियन। तो भाई ये जो गोल्डन टेम्पल है ना ये इंडिया में एक मंदिर है, तो ये हमने बताना है ये किस मज़हब की मीन की इबादत के लिए ये बना हुआ है, तो आपने याद रखना है सिखिज़म रिलीजियन के लिए। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट वाज इन्वॉल्व्ड इन द वाटरगेट स्कैंडल। गाइस हमने यूएसए के उस प्रेसिडेंट का नाम बताना है जो वाटरगेट स्कैंडल में मुलव्वस रहे हैं। तो गाइस ये आपने याद रखना है ये रिचर्ड निक्सन उनका नाम है। गाइस ये वाटरगेट स्कैंडल मोस्टली कैंडिडेट्स को नहीं पता होगा ये क्या स्कैंडल है। गाइस ये यूएसए की तारीख में ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन के स्कैंडल जाना जाता है। गाइस एक्चुअली ये स्कैंडल है क्या, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। गाइस ये रिचर्ड जो निक्सन थे ना गाइस ये अमेरिका के सदर रह चुके हैं, मीन के एक बार रहे, फिर फर्दर गाइस जब अगेन कंपेन कर रहे थे ना मीन के प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो गाइस आपने सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि इनकी जो पार्टी थी ना उनका क्या नाम था। तो गाइस रिपब्लिकन पार्टी थी इसका नाम, इनकी पार्टी का नाम। इनके जो अगेंस्ट पार्टी थी ना गाइस वो डेमोक्रेटिक पार्टी थी, आपने वो नाम भी याद रखना है। तो गाइस इन्होंने क्या किया, रिचर्ड निक्सन ने डेमोक्रेटिक जो इनकी अगेंस्ट पार्टी थी ना उनका जो ऑफिस था ना गाइस वो वाटरगेट एक बिल्डिंग है, ठीक है, इनका ऑफिस वहाँ था डेमोक्रेटिक पार्टी का। तो इन्होंने ना गाइस उस बिल्डिंग में ना खुफिया मीन के कैमरेस पुट कर दिए, उनकी वॉइस को जो भी खुफिया जो कॉल्स रिकॉर्डिंग है ना गाइस उनको ट्रेस करना शुरू कर दिया। जो भी मीन के उनके प्राइवेसी जो भी मामला थे ना गाइस उनको ट्रेस करके मीन के काफ़ी ज़्यादा ना इस वजह से गाइस उनको दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचा और वो इलेक्शन हार गए और रिचर्ड निक्सन गाइस मीन के प्रेसिडेंट बन गए यूएसए के दोबारा। बाद में गाइज फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, ठीक है, वो होटल इंतज़ामिया इनके फर्दर गाइज एक सेपरेट मीन के काफ़ी ज़्यादा लेंथी स्टोरी है, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो गाइज जब दोबारा फिर मीडिया का दबाव, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, फिर गाइस जो इनका जुडिशरी सिस्टम आ जाता है उन्होंने मीन के खुद मीन की इन्वेस्टिगेशन की। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मीडिया के दबाव की वजह से ना मीन के जब पता चला कि इन्होंने ये वाले काम किए हैं जो मैंने आपको बताया, तो गाइस फिर रिचर्ड निक्सन ने ना ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही गाइस मीन के इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, खुद ही रिज़ाइन कर दिया था। तो गाइस ये अमेरिका की तारीख में पहले प्रेजिडेंट है जिन्होंने खुद ब खुद ही रिज़ाइन कर दिया था। बेसिकली यही इसका ओवरव्यू है, बाकी गाइस 20 से 30 मिनट भी लग सकते हैं अगर मैं आपको थॉरली मीन के थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। तो बस आपने यही जो मैंने आपको बताया ना इतनी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट गाइज बिफोर द रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वेस्ट जर्मनी। तो गाइज आपने ये याद रखना है ये बॉन कैपिटल था मीन के वेस्ट जर्मनी का, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है केप ऑफ गुड होप इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो गाइज ये आपने याद रखना है ये साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, ये हमने पढ़ा भी हुआ है कॉन्टिनेंट्स वाली सीरीज़ में जब मैप के ज़रिए। नेक्स्ट गाइज आ जाता है इन विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स हाइएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स लोकेटेड। तो गाइज ये भी हमने कॉन्टिनेंट्स की सीरीज़ में पढ़ा हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा। तो गाइज ये राइट आंसर बनता है वेनेजुएला में, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज COP स्टैंड्स फॉर।
तो गाइज COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की इसका एब्रीवेशन बनता है, ये आपने याद रखना है। गाइज ये हर साल मीन के इस बार जो रिसेंटली मीन के नवंबर के महीने में जो कॉन्फ्रेंस हुई है ना गाइज, वो 27 कॉन्फ्रेंस हुई है, ये भी आपने याद रखना है। और जो नेक्स्ट होगी COP वो 28 होगी, ये भी आपने याद रखना है। गाइज ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये COP 27 की कॉन्फ्रेंस हुई है ना, वो किस कंट्री में मीन के मेज़बानी की है, तो गाइज वो आपने याद रखना है, इजिप्ट ने की है। ठीक है, ये भी करंट अफेयर का वैसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट गाइज, हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द EU। तो गाइज EU सबसे पहले आप लोगों को ये पता ही होगा, यूरोपियन यूनियन इसका एब्रीवेशन है। तो कितने गाइज मीन के मेंबर हैं? 27। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, द साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम इज नाउन बाय द नेम ऑफ प्रोटियस, व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोटियस। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है ना, हमारी पाकिस्तान टीम को शाहीन के नाम से, इसी तरह न्यूजीलैंड को आपने सुना होगा कीवीज़, वो बर्ड भी मीन के वो बना होता है उसके शर्ट पे गाइस, वो बर्ड के नाम से मीन के वो पहचान रखते हैं। इसी तरह गाइस साउथ अफ्रीका की टीम है ना गाइस, वो जानी जाती है प्रोटीज़ के नाम से। तो गाइस बेसिकली ये प्रोटीज़ है क्या, तो हमने ये क्वेश्चन में बताना है। तो गाइस ये याद रखिएगा, ये नेशनल फ्लावर है साउथ अफ्रीका का, ठीक हो गया। और इसी के बिहार पर गाइस ये इनको प्रोटीज़ कहा जाता है, साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम को। नेक्स्ट गाइज, वेलिस मैथ्यूज वाज अ टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम 1955 टू 1962, विच कंट्री डिड ही प्ले। गाइज आपने सबसे पहले ये नाम याद रखना है, वेलिस मैथ्यूज, ये गाइज टेस्ट क्रिकेटर थे और 1955 से लेकर 1962 तक मीन के इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला। गाइज ये आपने याद रखना है किस कंट्री से मीन के लिए, तो गाइज पाकिस्तान की तरफ से। नेक्स्ट गाइज, द स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क USA, इट वाज गिफ्टेड टू द USA बाय। गाइज सबसे पहले आपने ये याद रखना है, ये स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी है ना गाइज, ये कहाँ है? न्यूयॉर्क में, USA में, ठीक है। इट वाज गिफ्टेड मीन के किन्होंने गिफ्ट की थी? USA को। तो गाइज याद रखना है, ये फ्रांस ने गिफ्ट की थी इनको, ठीक है। नेक्स्ट गाइज, हाउ मैनी मरलाज आर देयर इन एकड़। तो गाइज कितने मरले होते हैं मीन के एक एकड़ में, तो आपने याद रखना है 160, ठीक होगा, 160 मरले होते हैं गाइज एक एकड़ में। नेक्स्ट गाइज, हाउ मैनी फर्लंग्स मेक 1 माइल। तो गाइज ये फर्लंग्स एक्चुअली ना मीन के 1 माइल का 8वां हिस्सा होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। नेक्स्ट गाइज, कराकस इज़ द कैपिटल ऑफ। तो गाइज याद रखिएगा, ये वेनेजुएला का कैपिटल है, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज, पेरू इज़ द कंट्री ऑफ। तो गाइज ये हमने साउथ अमेरिका की जो प्लेलिस्ट में गाइज इसको मीन के कॉन्टिनेंट्स की सीरीज में पढ़ा था, तो आप लोगों को पता होगा गाइज ये पेरू साउथ अमेरिका का कंट्री है। नेक्स्ट गाइज, नेल्सन मंडेला वाज बोर्न इन। तो गाइज ये याद रखिए, ये 1918 में पैदा हुए थे नेल्सन मंडेला, ठीक है। और इनका ताल्लुक कहाँ से था गाइज? साउथ अफ्रीका से, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज, रबात इज़ द कैपिटल ऑफ विच इस्लामिक कंट्री। तो गाइज ये याद रखिएगा, ये मोरक्को का कैपिटल है रबात, ठीक है। नेक्स्ट गाइज, द ब्रिटिश किल्ड लक्ष्मी इन। तो गाइज ये याद रखिएगा 1858 में इनके इनको मारा गया था। नेक्स्ट गाइज, व्हेन वाज द पंजाब एनेक्स्ड बाय ब्रिटेन। तो गाइज़ ये याद रखिएगा, कब मीन के मिला था पंजाब ब्रिटेन से। तो गाइज़ ये याद रखना है आपने 1849 में, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज़, लुफ्थांसा इज़ द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। हमने लास्ट वीडियो में जो भी इंटरनेशनल फेमस इंटरनेशनल एयरलाइन से रिलेटेड जो बनती है ना गाइज़, वो हमने वीडियो में कवर किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी इस क्वेश्चन का आंसर देना है, मैं आपके कमेंट का गाइज़ वेट करूँगा, ठीक हो गया। लुफ्थांसा हमने बताना है ये किस कंट्री की एयरलाइन है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है, क्रीमिया इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन द डैश ऑफ यूक्रेन। तो गाइज ये याद रखिएगा, ये साउथ में आता है यूक्रेन के, ठीक है। नेक्स्ट गाइज, रशिया अटैक जॉर्जिया इन। तो रशिया ने कब अटैक किया था? तो राइट आंसर बनता है 2008 में। नेक्स्ट गाइज, इंटरनेशनल फूड डे इज़ ऑब्जर्व ऑन डैश एवरी ईयर। तो गाइज ये याद रखिएगा, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल फूड डे। गाइज एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये जो इंटरनेशनल डे बनते हैं ना मीन इनसे लाजमी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे वाटर डे हो गया, इसके अलावा पीस डे, वाटर डे हो गया, UN डे हो गया। तो गाइस ये इनके डे से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इसको एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे और बहुत जल्द वो भी मैं आप लोगों के साथ गाइस शेयर कर दूँ। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, सेकंड वर्ल्ड वार वाज ड्राइंग टू एन एंड इन। तो गाइस कब इनके एंड हुआ था इसका? 1945 में। और गाइस ये 1939 से लेकर 1945 तक मीन के कंटिन्यू रही थी, ये भी आपने दुरानियाँ याद रखना है, ठीक है। फर्दर आपने पहली जंग अजीम को भी याद रखना है, 1914 से लेकर 1918 तक, वो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट गाइज, ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार डैश वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो गाइज आपने उसका नाम बताना है, विंस्टन S चर्चिल इसका नाम था दूसरी जंग अजीम के वक्त, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज, डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन।
तो गाइज याद रखिएगा 22 दिसंबर 1939 को इनके डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया था। गाइज ये एक्चुअली आप लोगों को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता भी होगा गाइज, जब कांग्रेस की हुकूमत इनके ख़त्म हुई थी ना, मुसलमानों को आप लोगों को पता है ना, कांग्रेस की हुकूमत में बहुत ज़्यादा जुल्म जो ज़्यादती इनके किए गए थे। तो जब इनके कांग्रेस की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो गाइज फिर डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट गाइज देयर आर डैश मेंबर स्टेट्स ऑफ यूएन। तो गाइज आप लोगों को पता होगा 193 मेंबर्स है यूएन। गाइज यूएन से रिलेटेड भी पेपर में लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइज मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है यूएन से रिलेटेड, इसकी हिस्ट्री, इसकी फॉर्मेशन कब हुई, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इसके कितने बॉडीज मीन के ऑर्गन होते हैं। गाइज सेपरेट मैंने वीडियो में जो जो क्वेश्चन यूएन से बनते हैं ना गाइज वो मैंने कवर किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो गाइज वो भी आप वॉच कर लें, इंशाल्लाह वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। नेक्स्ट गाइज देयर आर डैश ऑर्गन बॉडीज ऑफ यूएन। तो गाइज ये याद रखिएगा 6 ऑर्गन है, मैंने वो वीडियो में बताया भी हुआ है, आपको वो नाम भी आने चाहिए। नेक्स्ट गाइज ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन इज आल्सो कॉल्ड। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। तो गाइज याद रखिएगा ये पीस पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है इसको। नेक्स्ट गाइज मोसाद इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ। गाइज ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आई मीन कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी है गाइज इसराइल की। ठीक हो गया। गाइज जो भी सीक्रेट एजेंसीज आ जाती हैं इसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। गाइज आप लोगों को पता है ना कि हमने हर एंगल से अपने मैक्सिमम मार्क्स को सिक्योर करना है, तो इसी वजह से मैं सेपरेट छोटे छोटे टॉपिक को गाइज आपके साथ वीडियो की शक्ल में शेयर कर रहा हूँ ताकि हमारे मैक्सिमम मार्क्स हर टॉपिक में सिक्योर हो सके। नेक्स्ट गाइज सेकंड ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़। तो गाइज आप लोगों को पता होगा मोस्टली कैंडिडेट्स को गाइज ये भी क्वेश्चन पूछा गया, अटलांटिक ओशन हमारा सेकंड मीन के दूसरे नंबर पर आता है, ये आपने याद रखना है। फर्दर आप लोगों को पता है टोटल कितने ओशन है पूरी वर्ल्ड में, 5। ठीक है। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, दूसरा गाइज हमारा अटलांटिक ओशन है, तीसरा गाइज इंडियन ओशन आ जाता है, फिर आर्कटिक ओशन आ जाता है, फिर 5th पे आ जाता है साउथर्न। ठीक है। आपको पाँचों के नाम भी आने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है वाटर कवर्स अबाउट डैश परसेंट ऑफ द अर्थ सर्फेस। तो कितने परसेंट मीन के वाटर ने कवर किया हुआ है, 75%। ठीक होगा, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इन्वेंटेड बल्ब। तो गाइज याद रखिएगा ये थॉमस एडिसन ने दरियाफ्त किया था। नेक्स्ट गाइज आ जाता है कैपिटल ऑफ साउथ सुडान। तो गाइज साउथ सुडान का कैपिटल क्या है गाइज, जूबा। ये आपने नाम याद रखना है। और गाइज जुबा आप लोगों को पता है ये गाइज किस कॉन्टिनेंट में आता है, गाइज अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, ये भी आपने याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान सार्क कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन जनवरी 2004। तो गाइज आपने ये याद भी रखना है, मीन के कब मुनक्कद हुई थी, जनवरी 2004 में सार्क की कॉन्फ्रेंस। ठीक है। और गाइज किस सिटी में हुई थी, आपने ये नाम याद रखना है, इस्लामाबाद में। नेक्स्ट गाइज नेशनल एनिमल ऑफ अफगानिस्तान इज़। तो गाइज एनिमल से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको इर्द गिर्द के जो बाउंड्री हमारे जैसा कि नेबर आ जाते हैं ना, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, तो गाइज अफगानिस्तान का आपने याद रखना है स्नो लिपर्ड। इसी तरह गाइज आपने श्रीलंका का भी याद रखना है, श्रीलंका का गाइज एलिफेंट है। इंडिया का गाइज आप लोगों को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा टाइगर उनका नेशनल एनिमल है। ठीक है। इसी तरह गाइज चाइना का आ जाता है ग्यान पांडा। ठीक है। फर्दर गाइज जापान का आपने मैक्यो मोंकी आ जाता है, ये भी आपने याद रखना है। मीन कि आपने जो इर्द गिर्द आपके नेबर है ना गाइज, इनके आपने नेशनल एनिमल और कंट्री के कैपिटल गाइज लाजमी इर्द गिर्द के तो लाजमी याद रखने हैं ना। फर्दर तो मैं आप लोगों के साथ जो जो शेयर कर रहा हूँ वो भी आपने याद रखना है, क्योंकि जो जो क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपीईसी। गाइस ओपीईसी का सबसे पहले आपको एब्रीविएशन भी पता होना चाहिए गाइस, इसका एब्रीविएशन होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। गाइस आपने इनका एब्रीविएशन भी याद रखना है, और इनका गाइस हेडक्वार्टर कहाँ है गाइस, वियना में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंसिस्ट्स ऑफ डैश मेंबर स्टेट्स। तो गाइस आपने ये याद रखना है 6 मेंबर स्टेट्स पर मुश्तमिल है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस क्वेश्चन है, व्हेन द फर्स्ट एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग इन द वर्ल्ड हिस्ट्री वाज डन। तो गाइस आपने ये याद रखना है 21 फरवरी 1931 को सबसे पहला हाईजैकिंग हुआ था एयरक्राफ्ट का। ठीक हो गया। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने 500 MCQs की प्लेलिस्ट का पहला पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में गाइज लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट गाइज जो 50 से लेकर 100 तक MCQs की प्लेलिस्ट का पार्ट है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह गाइज 10 वीडियोज़ में इस पार्ट को कवर कर लेंगे, और साथ साथ जो भी इन्फॉर्मेशन बनती है, मीन के काफ़ी ज़्यादा जीके से रिलेटेड गाइज हम इन्फॉर्मेशन कवर करने जा रहे हैं इसी प्लेलिस्ट में। ठीक हो गया। तो फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। तो गाइस आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।